में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर ने। सबसे पहले शुक्रिया तंजीला साहिबा। अहम खबर है कि सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद अक्सरत राय से मंजूर कर ली गई है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? काफी दिनों से हम ये बात बार बार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और इंतखाब का जो अमल है उसमें ऐसी रुकावट डाली जाए जिससे ये अमल रुक जाए। पाकिस्तान में हमेशा से ही जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल होती है वो खराब होती है। पाकिस्तान में नॉर्मल हालात में भी सिक्योरिटी के खदशात अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन सेनेट से इस करारदाद का आना बड़ा मानी खेज है। जाहिर है जो सेनेट, आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी अभी मार्च में आधे से ज्यादा जो सेनेटर्स है उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, तो यानी कि मुल्क में जो जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम है वो बिल्कुल ही लूला लंगड़ा हो जाएगा। मुल्क में इस वक्त एक निगरान हुकूमत है जिसका मैंडेट खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं, वो अपने मैंडेट से आगे मामलात को बढ़ाए चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा, आप लोगों से बात करते हुए मैं अक्सर ये कहती रही हूँ कि एक खास तबके में ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान को कुछ ऐसे फैसले करने हैं जो शायद सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती और निगरान हुकूमत के होते हुए फैसले ज्यादा आसानी से हो सकते हैं। तो इसके पीछे भी वो रीजन हो सकती है। सिक्योरिटी का इशू इतना हसास है, इतना नाजुक है कि उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि नहीं सिक्योरिटी के खदशात नहीं है तो वो गलत बात होगी, लेकिन सिक्योरिटी के खदशात पाकिस्तान में हमेशा रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात को बुनियाद बनाते हुए मुल्क में जमहूरी अमल को रोकना और जो अवाम का बुनियादी हक है कि वो अपने लिए नई हुकूमत का इंतखाब करे और एक हुकूमत अपने नए मैंडेट के साथ आए, मुंतखब हुकूमत इस मुल्क में आए, मुझे लगता है कि काफी एक मुश्किल चीज है। ये करारदाद है तो बड़ी मानी खेज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अमल दरामद कराना है। इससे पहले हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जब इलेक्शन का फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो कोर्ट उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करा पाई थी। क्या काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम होगी? ये बहुत ही अलार्मिंग एक सवाल है और इस सवाल से सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात का मामला हल नहीं होगा, इस सवाल के साथ ही पाकिस्तान का सियासी और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस आज की करारदाद को मैं तो बहुत मानी खेज समझती हूँ। आज का जो वक्त है वो भी बड़ा मानी खेज है। मुल्क में आपको पता है कि इंतखाबात की दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग अपने अपने हलकों में काम करना शुरू हो गए हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू हो गए हैं। तो एक ऐवान बाला से इस तरह की जो करारदाद आई है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट भी मुझे इसलिए लग रही है कि एक तरफ तो ये सारी की सारी सियासी जमातें कहती हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और सियासत होनी चाहिए, फिर मुनाफिकत का ये आलम है कि फिर आप इस तरह के हिले बहानों से उस पूरे अमल को रोकने की कोशिश करते हैं। तंजीला, क्या कहेंगी? कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि करीब करीब ये है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे अब। देखिए, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ, जैसे कमर साहब भी कह रहे हैं, मैं भी ये बात कह रही थी कि आप इस करारदाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क के ऐवान बाला से दरखास्त जो है वो करारदाद सामने आई है, लेकिन ये सोच किसकी है इसको देखना बड़ा जरूरी होगा। ये सोच क्यों पाई जा रही है? इससे पहले ही आप देखिए कि जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है वो बहुत मुतनाज़ हो चुका है और जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, फिर हमने देखा कि मौलाना साहब भी मुसलसल एक ही बात करे चले जा रहे हैं और इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ जो मौसम का जिक्र किया गया है कि कुछ इलाकों में मौसम बड़ा दुश्वार गुजार और बहुत सर्द हो जाता है, वहाँ पे भी पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उनका ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि हमारे लोगों जो है वो वहाँ से चले जाते हैं सर्द मौसम की वजह से, तो वोटर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो वो भी एक तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तो है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारे मामला ये बड़े सानवी अहमियत के हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह की सोच पाई जाती है। एक सोच ये है कि इसी निज़ाम, ये जो निगरान निज़ाम है, इसी से मामलात को चलाया जाता रहे जब तक कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत जमहूरी सोच नहीं है, ये मुल्क की सियासत के लिए, सियासी मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है अभी तक वो भी किसी हतमी नतीजे की तरफ नहीं पहुंचा। 9 मई के बाद जिस तरह की सूरत हाल से वो दो चार हैं, उसका भी कोई मंतकी अंजाम होना है।
तो ही पाकिस्तान में सियासी अमल आगे बढ़ेगा। तो अभी वो मंतकी अंजाम भी नहीं हुआ। तो एक सोच और एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है मुख्तलिफ फोर्सेस की तरफ से कि शायद जब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं होगा मामला सेटल, तब तक ये इसी तरह से उलझा रहेगा सारा का सारा सिनेरियो, और इसको रोका जाएगा कि निगरान सतत ही कंटिन्यू करे। लेकिन पाकिस्तान में एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ठीक है, है, तंजीला साथ ही मौजूद रहेगा।